Welcome to DSSP exam window. Question number 1. The area of three adjacent faces of a solid metallic cube are 750 cm square, 1080 cm square and 900 cm square. It is melted and converted into 8 cubes of the same size. What is the sum of the lateral surface area of 5 such cubes? तो देखो ये है लेंथ इंटू ब्रेड 750 है ना, एडजेसेंट साइड्स का दे रखा है। फिर एक होगा ब्रेथ इंटू हाइट 1080 और एक होगा लेंथ इंटू हाइट है ना 900। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही मिला है मुझे, तो क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी समझा देते हैं। उन्होंने बोला है एक ही मेटालिक क्यूबॉइड है, घनाभ है, इसके 3 जो बिल्कुल साथ वाले फेसेस हैं उनका एरिया दे रखा है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गई, और मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और लंबाई गुना ऊंचाई, उनका एरिया दे दिया। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो एल भी 2 बारी हो गया, बी भी 2 बारी हो गया, एच भी 2 बारी हो गया। एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750 इंटू 1080 इंटू में 9 इंटू में ऐसे लिख सकते हैं मैं 100 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पर भी 10 था और यहाँ पे 100 था। अब ये हो गया 25 इंटू 3 और 108 क्या हो गया 9 इंटू में 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18 इंटू 9 इंटू 100 का स्क्वायर। तो ये देखो 25 क्या हो गया 5 का स्क्वायर, 9 क्या हो गया 9 का स्क्वायर और 12 क्या हो गया 3 इंटू 4 तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर। बस स्क्वायर से स्क्वायर सारे कैंसिल हो जाएंगे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का आयतन आ गया हमारे पास 5 गुना 9 गुना 3 गुना 2 गुना 100, 5 टू ज़ा 10, 9 3 ज़ा 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। अब जो इसका वॉल्यूम है वही जो 8 छोटे छोटे क्यूब बने हैं, छोटे छोटे घन बने हैं, उनका वॉल्यूम होगा। तो ये 27000 बराबर है 8 इंटू में, और क्यूब है तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो एच का क्यूब 27 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 का क्यूब, और ये 10 का क्यूब 30 का क्यूब बाय 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू एच का क्यूब। तो एच आ गई छोटे क्यूब की 30/2 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब होता है चारों तरफ का, लेटरल चारों तरफ का, टोटल पूरा, लेटरल मतलब चारों तरफ का, तो वो होता है 4a²। ये तो 1 का हुआ, 5 का बोला है इंटू में 5 है ना, 5 का बोला है तो 5 4 ज़ा 20 इंटू में a कितना है 15 इंटू 15, बस 15 15 ज़ा 225, 225 2 ज़ा 450, 4500 is the right answer. Question number 2. The area of a triangular field with sides 78, 160 and 178 is equals to the area of the rectangular garden whose sides are in the ratio 30:13। तो हमने मान लिया इसकी साइड्स है 30x और 13x। अच्छा, अब ये देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, और ये एरिया बराबर है रेक्टेंगल के एरिया के, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। बस ये कितना हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 13 3 ज़ा 39, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर आया 16 के, तो एक्स आ गया 4। एक्स अगर 4 है तो साइड कितनी हो गई 30 इंटू 4 और 13 इंटू 4। बस पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 13 कितना होता है 43, 43 8 ज़ा, तो आपको पता है यूनिट डिजिट सब में अलग है, तो 8 3 ज़ा 24, यूनिट डिजिट आएगा 4, तो जिसका भी यूनिट डिजिट 4 है वही आंसर है, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। Question number 3. A man traveled the first 90 km at 45 km per hour, the next 210 km at 60 km per hour and next 4.5 hours at x km per hour। तो यहाँ पे देखो तीसरे में हमें क्या दिया है, टाइम दिया और स्पीड दिया है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया स्पीड इंटू टाइम, तो 4 2 ज़ा 8 और 1 9/2 इंटू एक्स, ये हो गया
9x/2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 90 + 210 प्लस ये, तो 90 + 210 300 प्लस 9/2x, ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है 90, स्पीड है 40, 90/45 210/60 कितना हो गया 3 7 21 3 2 6 प्लस टाइम, यहाँ पे टाइम सीधा दे रखा है 9/2 इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड कितनी है 61.5 है तो 615/10 बस 300 प्लस 9/2x, 9 और 7 16, 16/2 8, ये हो गया 10 बराबर है 615/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, बस 9/2x इज इक्वल्स टू 315, 300 इधर माइनस में आएगा तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, बचा कितना 4, 9 5 ज़ा 45, x की वैल्यू आ गई 35 × 2 इज इक्वल्स टू 70, 70 इज द राइट आंसर। Question number 4. A train running at 70 km/h crosses completely a 320-meter long bridge in 27 seconds. How much time will this train take to overtake another 145-meter long train at 50 km/h in the same direction? देखो, जो ट्रेन है वो अगर किसी ब्रिज को कवर कर रही है तो क्या क्या कवर करेगी, एक तो ब्रिज की लेंथ को कवर करेगी और एक अपनी लेंथ को भी तो कवर करेगी। तो मान लिया ट्रेन की लेंथ है x मीटर, तो ट्रेन ने कवर किया 320 + x, डिस्टेंस कवर किया कितने सेकंड्स में 27 सेकंड में। और आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम है 27, डिस्टेंस स्पीड है 70, लेकिन ये km/h में है, ये सेकंड में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 2 × 5, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 125, 125 7 ज़ा 320 + x इज इक्वल्स टू 125 इंटू में 7, 7 5 ज़ा 35 का 3 यहाँ, 7 2 ज़ा 14 और 3 17 का 1, 7 1 ज़ा 7 और 8, 875 x इज इक्वल्स टू, एक मिनट, 5 5 ज़ा 25 3 ज़ा 75 होता है, मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 ज़ा 25 3 ज़ा 75 इंटू 7 करना था, तो ये कितना आएगा 7 5 ज़ा 35 का 3 है, 7 7 ज़ा 49 और 3 52, 525, 5 7 875 नहीं 525 राइट। x की वैल्यू आ गई 502 205 मीटर, मतलब जो हमारी ट्रेन है वो कितनी लंबी है 205 मीटर। अब ये जो ट्रेन है ये 145 मीटर लॉन्ग ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, कितनी देर में ओवरटेक कर लेगी उसके लिए हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, स्पीड पता होना चाहिए, टाइम तो हमें निकालना है कितनी देर में ओवरटेक करेगी। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 145 + 205, 350 डिस्टेंस कवर करना है। अब स्पीड कितनी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी माइनस ये 70 और ये 50, 70 - 50 20, लेकिन ये मीटर में है और ये km/h में, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 ऊपर आ जाएगा, बस 0 से 0 कैंसिल, और 5 7 ज़ा 35, 2 9 ज़ा 18, 7 9 ज़ा 63, 63 सेकेंड इज द राइट आंसर। Question number 5. After giving a discount of 15% on the list price of an article, a shopkeeper sells it for 595. The cost price of the article is 560. If he sells it at the mark price, then her profit percentage is, देखो 595 पर बेच जब रहा है वो, तो 15% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर मार्क प्राइस 100% है तो 15% का डिस्काउंट देने के बाद चीज़ कितने की हो गई 85% की, तो 85% इज़ 595, तो 100% 595/85 इंटू में 100, तो 5 ज़ा 85, 520 ज़ा 100, फिर 17 3 ज़ा 51, बचा 8, 17 5 ज़ा 85, ये हो गया 700। 700 में मार्क प्राइस 700 था और सेलिंग कॉस्ट प्राइस 560 है। अब पूरी चीज़ जो है वो पूरी 700 में बेची जा रही है, प्रॉफिट कितने का और 140 का, चीज़ कितने की है 560 की इंटू में 100, तो 14 4 ज़ा 56, तो 1/4 कितना परसेंट होता है 25%, सीधा पता है हमें। क्वेश्चन नंबर 6. अ लोन ऑफ ₹19,680 इज़ टू बी पेड बैक इन 2 equal हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स.
इफ़ द इंटरेस्ट इज चार्ज एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब क्या है, इंटरेस्ट कितनी बारी लगेगा, 2 बारी, और रेट क्या हो जाएगा 5%। तो आपको टोटल कितना अमाउंट पे करना है, लोन 19,680 का है, टोटल अमाउंट पे करना है 1 + 5/100 की पावर 2। और आपने क्या किया, 2 एनुअल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ली, एक एक्स और एक एक्स, मतलब 2x हो गया ना, हाफ ईयर 2x। लेकिन ये जो x है जो आपने 6 महीने बाद पे किया, उस पर आपको भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपने लोन तो पूरे साल का लिया था, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट आधे साल के बाद ही दे दी। तो जो आधे साल के बाद दी उस पर आपका भी तो इंटरेस्ट का हक बनता है, इंटरेस्ट का हक बनता है, तो वो जो इंटरेस्ट उस पर बनेगा वो भी आपकी इंस्टॉलमेंट का ही पार्ट है। बस, तो x × 5/100, और टाइम मैं 6 महीने का ही है, 5 जो आपका रेट है वो 6 महीने का ही है, तो बस सीधा सीधा 5/100 कर देंगे, एलसीएम लेंगे, ये हो गया 200, x + 5x/100। चाहो तो इसको 5/20 भी कर सकते हो, तो ये हो गया 9680 × 21/20 इंटू में 21/20, राइट। अब ये हो गया 21 × 20, 25 × 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 1 × 2, 2 9 × 18, 2 8 × 16, 2 4 × 8। अब ये 205 हो गया, उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 4 × 20, 41x इज इक्वल्स टू 984 × 21 × 21। अब 41 से कट रहा होगा पक्का, 41 1 × 41, 41 2 × 82, बचा कितना, 98 - 82, 160, 16 बचा, और साथ में 4 होगा तो 164 हो गया, 41 4 × 164। आंसर आ गया 24 × 21 × 21। तो आप देखो, सम ऑफ डिजिट से कर देते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 4 ही आएगा और सब में 4 है, तो यूनिट डिजिट से तो हम आंसर मार्क कर नहीं पाएंगे। सम ऑफ डिजिट कितना है, ये 6, 2 और 1 3 × 3, आपको पता है 3 3 = 9, और जैसे ही 9 आएगा तो 9 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 आएगा। तो हम देख लेते हैं किसका 9 है, 6 4 10 का 1 1 और 1 2, ये नहीं हो सकता। 5 और 1 6, 8 6, 8 4 12, 12 और 6 18, 9 आ रहा है, ये हो सकता है आंसर। 6 और 1 7, 7 4 11 का 2, 2 और 1 3, ये नहीं हो सकता। 5 और 1 6, 6 4 10, और 10 का मतलब 1, 9 और 1 10 का 1, ये भी नहीं हो सकता। एक का ही है 9, वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, x वेरीज इन्वर्सली विद द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। देखो इसका क्या मतलब है, x वेरीज इन्वर्सली विद द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। इक्वालिटी में लिखने के लिए क्या करेंगे, x = 1/yz, और उन्होंने बोला अगर y 10 है, z 3 है, तो x 4 है। इक्वालिटी में लिखने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो x = k/y/z। अगर x 4 है तो ये k है, और ये 10 है, और ये 3 है। k की वैल्यू हो गई 4 × 10 × 3, k की वैल्यू आ गई 4 × 10 × 3, राइट। अब उन्होंने बोला y अगर 9 है और z 5 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x = k की जगह 4 × 10 × 3, y की जगह 9, z की जगह 5, 5 2 = 10, 3 3 = 9, 4 2 = 8/3, 8/3 is the right answer. Question number 8. If Meena sells an article at 68% of its actual price, she loses 15%. अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, लॉस हमेशा CP पे होता है अगर कुछ लिखा नहीं हुआ तो। If she sells it at 5% less than its original selling price, then what is the profit percentage? तो देखो, हम ले लेते हैं CP 100%, तो लॉस हो गया 15%, SP हो गया 85%। लेकिन ये तो ये क्या है, 68% ऑफ द एक्चुअल सेलिंग प्राइस है ना। तो हम 68% ऑफ एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 85%। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, 85/68, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये कितना हो गया, 17 5 से 85, 17 4 से 68। अच्छा, पूरा हमारा क्वेश्चन परसेंटेज में है, तो इसको भी 100% से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में चेंज करने के लिए। 4 25 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125%। अब उन्होंने क्या बोला, अगर सिर्फ 5% कम पर बेचा जाए, 125 का 5% कितना हुआ, पहले ये निकालो, 125 का 5% कितना हुआ, 5/100, 125 5 ज़ा 625/100, 6.25%।
तो चीज़ को कितने में बेचा जा रहा है। अब SP कितना है 125 माइनस 6.25, तो 125 में से 7 माइनस कर दो, 125 में से 7 माइनस किया तो 118.75, इतना आपका SP है। CP 100% है, तो प्रॉफिट कितना, CP अगर 118, SP अगर 118.75 है, CP 100% है, तो प्रॉफिट हो गया 18.75, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेडर सेल्स एन आइटम फॉर ₹666.50 आफ्टर गिविंग 14% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस. If he does not give any discount, he will earn a profit of 124% on the cost price. तो देखो, अगर कॉस्ट प्राइस, बहुत ध्यान से देखो, CP हो गया 100%, ठीक है, और जो हमारा SP है वो है 124%। लेकिन ये कब है, जब हम चीज़ को मार्क प्राइस पर बेच रहे हैं, यही हमारा मार्क प्राइस भी होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा मार्क प्राइस भी होना चाहिए। तो इसका मतलब उन्होंने क्या बोला, 124 पे हमने कितने का डिस्काउंट दिया है, 14% का, तो 124 इंटू में, भाई 14% का डिस्काउंट दे दूँगी तो मिलेगा कितना मुझे, 86% बाय 100, दोनों में से एक परसेंटेज को खोलना है। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 66.50। बात समझ आ रही है। जो मेरा सेलिंग प्राइस है वही मेरा अगर मार्क प्राइस होगा तो मुझे 24% का फ़ायदा होगा। तो SP मेरा 124% हो गया, यही मेरा मार्क प्राइस भी है। अब उन्होंने बोला 14% का डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पर चीज़ को 666.50 में बेचा जा रहा है। तो 124% मेरा मार्क प्राइस है, उस पर 86% पे करना पड़ रहा है ना। 14 का तो डिस्काउंट मिल गया और उसकी वैल्यू है 66.50। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, 6665.50 हटा दो, नीचे 10 इंटू में 100 बाय 124 इंटू 86, ये हो गया 1% की वैल्यू। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की, क्योंकि वही हमारा CP है। तो ये हो गया 6665 इंटू में 10 अपॉन में 124 इंटू में 86 इंटू में 100, यही है आंसर। मतलब सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, चलो काट पीट मचा देते हैं। यहाँ पे लिख के काट लूँ ताकि इजी हो जाए दिखने में। 6665 इंटू में 10 अपॉन में इंटू में 100 अपॉन में 124 इंटू में 86, तो 43, 2 से काटा, 2 5 ज़ा 10, फिर 4 से काट दो, 4 25 ज़ा, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। अब देखो ये 6665 100% 31 और 43 से कटता होगा, तो 6665 के फैक्टर्स बनाओ। 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू में 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 1, 5 3 ज़ा 15, बचा कितना 1, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। तो ये क्या है, 5 इंटू में 1 3 3 5, और 3 1 ज़ा 3 होता है। 100% 31 और 43 को मल्टीप्लाई करके यही आ रहा होगा 133, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा होगा, ये पूरा पूरा कट गया। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 625, 625 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ सम ऑफ ₹5760 इज डिवाइडेड अमॉन्ग A B C such that the ratio of the share of A to the combined share of B and C is 5:11। देखो A रेशो B प्लस C कितना है, 5:11, टोटल कितना हुआ ये 16, और रेशो ऑफ शेयर ऑफ C to the combined ratio of B and C is A and B is 4:5। इसका टोटल कितना हुआ 9। अरे भाई यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C है एक तरह से अगर टोटल देखें तो, और यहाँ पर भी C प्लस A प्लस B है, तो टोटल तो सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई और इस पूरे को 16 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ज़ा 45, 11 9 ज़ा 99, और टोटल हो गया 144। और ये 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80, बस टोटल हो गया 144। अब टोटल वैल्यू 144 है, तो B का शेयर कितना है, A का शेयर 45, C का शेयर 64। 144 में से 45 और 64 को प्लस करके माइनस कर दो, ये हो गया 5 4 9 और 6 4 10, 14 में से 9 गया 5, 35। C का शेयर है 35, 144, टोटल वैल्यू है 5760,
हमें निकालनी है 35 की वैल्यू। 35 की वैल्यू है 5760 बाई 144 इंटू में 35, राइट। अब काट पीट मचा दें। 12 12 ज़ा 144, 12 4 ज़ा 48, बचा कितना 9, 12 8 ज़ा 96, 0 का 0, 12 4 ज़ा 48, 35 4 ज़ा 35, 2 ज़ा 70, 70 का डबल 140, 1400, 1400 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर। ये हमारा डाउट ग्रुप है और मेन हमारा चैनल है @DSSB एग्ज़ाम विंडो। जो हमारे चैनल का नेम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नेम है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।